आज किसान भाइयों बात करने वाले हैं लहसुन की फसल के बारे में। आज जितने भी किसान भाई लहसुन की खेती करते हैं और जिन किसान भाइयों ने लहसुन के बुआई कर दी है और आज सोच रहे हैं कि लहसुन की फसल में ऐसा कौन सा खाद डालें, तो आज मैं आप किसान भाइयों को 5 से 6 बीघा का जो कि डोज बताने वाला हूं। 5 से 6 बीघे में यदि आप मेरे बताए हुए उन खादों को डालेंगे तो आपकी लहसुन की पैदावार बहुत ही अच्छी प्रकार से होगी और आपकी लहसुन की फसल जब कितने दिन की हो जाए तब जाकर आपको लहसुन की फसल में खाद डालना चाहिए। क्योंकि आज ऐसे किसान भाई हैं जिनको बहुत कम पता है कि लहसुन की फसल में कौन कौन सा खाद डाला जाता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे किसान भाइयों को नॉलेज और जानकारी नहीं है कि लहसुन की फसल में कौन कौन से खाद डालते हैं जिससे कि लहसुन की पैदावार बहुत ही अच्छी प्रकार से देखने को मिले। तो आज किसान भाइयों आपको सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। और आप सभी किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए, जिससे कि हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप किसान भाइयों को समय समय पर मिलता रहे और आप किसान भाई समय समय पर उन वीडियो को देखकर आप अपनी फसलों में जितने भी प्रकार के रोग या फिर कीट लगते हैं उन सभी के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। तभी जाकर आप किसान भाई लहसुन की फसल अच्छे से कर पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों आपको 5 से 6 बीघे में ऐसे कौन कौन से खाद डालना चाहिए। तो आप किसान भाई जब भी आपकी लहसुन की फसल जब 40 दिन के आसपास की हो जाए, जब आप किसान भाई लहसुन की फसल की अच्छे से निराई गुड़ाई करवा लेते हैं और लहसुन की फसल को अच्छे से धूप लगवा लेते हैं 8 से 10 दिन के बाद, तो उसके बाद ही डालना है आपको खाद। और वह खाद आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो मैं अभी आपको उन खादों के नाम भी बता देता हूं और आपको 5 से 6 बीघे में ही आप उन खादों को डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा बीघे में आप उन खादों को नहीं डाल सकते हैं। तो आप किसान भाइयों को सबसे पहले तो लेना है 80 किलो आपको यूरिया लेना है। उसके बाद में आपको लेना है डीएपी 80 किलो। तो आपको इन दोनों की बराबर बराबर मात्रा ले लेना है। उसके बाद में आपको लेना है कीटनाशक जो कि आपको पिप्रोनिल 0.3% जीआर फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाएगा। तो आपको यह 2 थैले आपको 5-5 केजी के ले लेना है। जब आप इस कीटनाशक को ले लेंगे जिससे कि आपकी लहसुन की फसल में किसी भी प्रकार का कीट नहीं लगेगा। और उसके बाद आपको लेना है सल्फर 80% WDG फॉर्म में जो आपको सल्फर देखने को मिल जाती है, तो आप उस सल्फर को ले सकते हैं क्योंकि वह एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है जिससे कि आपकी लहसुन की फसल में जो पौधे में जो कि कली का जो सड़ गलन होती है तो उस समस्या को अच्छे से कंट्रोल करती हैं। उसके लिए तो आप किसान भाइयों को यह फंगिसाइड लेना है आपको 5 किलो, तो यह भी आपको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको लेना है माइकोराइजा जो कि बायो फर्टिलाइजर। तो आपको 5-5 किलो के 2 थैले लेने हैं। 2 थैले आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप माइकोराइजा की 2 थैलियाँ ले सकते हैं जिससे कि आपका 10 किलो जो कि माइकोराइजा हो जाएगा, जिससे कि जड़ें अच्छे से विकसित होएगा, पौधा हरा भरा रहेगा, ग्रोथ अच्छे से करेगा। तो आपको जो कि लहसुन की फसल में जो कि पौधों में किसी भी प्रकार का जो कि जड़ों की समस्या देखने को नहीं मिलेगा। और इनमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिससे कि हर एक पौधे को चाहिए होता है, तो जिसके लिए आप इस माइकोराइजा को डाल सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है 1 किलो जो कि बहुत ही अच्छा फंगिसाइड। तो मैं आपको उसका टेक्निकल बता देता हूं। तो आपको थायोफेनाइट जो 70% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है, तो आपको 1 केजी उस फंगिसाइड को ले लेना है, जिससे कि आपको आगे जाकर अपनी लहसुन की फसल में किसी भी प्रकार का रोग देखने को नहीं मिलेगा, या फिर रोग भी लग रहा होगा तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो उसके लिए आप उस फंगिसाइड को ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों थायोफेनाइट फंगिसाइड यह एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है जिससे कि सिस्टम में पहुंचकर जो कि रोगों को अच्छे से कंट्रोल करता है। तो आप किसान भाई जैसे कि इन खादों को अच्छे से मिक्स करके जब आप अपनी लहसुन की फसल में डाल देना है और डाल देने के बाद आपको अपनी लहसुन की फसल को पानी पिला देना है।
जिससे कि आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल दिनों दिन बढ़ती जाएगी, जो कि उसमें किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से आप उन खादों को डाल सकते हैं और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करना है, क्योंकि आज राजस्थान में जितने भी किसान भाई लहसुन की खेती करते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं है आज के समय में कि लहसुन की फसल में कौन कौन सा खाद डाला जाता है, कौन कौन से दवाइयाँ मिलाकर डाला जाता है। तो वह भी इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं और लहसुन की फसल में उन खादों को डाल सकते हैं और आगे जाकर अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किसान भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।